नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा की है। मायावती हरियाणा में इनेलो के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ी थी। चुनाव में कोई खास करिश्मा नहीं दिखा पाई। चुनाव हारने के तुरंत बाद मायावती का बयान सामने आया कि गठबंधन के साथ ही अपना वोट बीएसपी उम्मीदवारों को ट्रांसफर कराने में सफल नहीं हुए। इसके बाद मायावती ने बड़ा ऐलान किया कि बीएसपी अब क्षेत्रीय दलों से गठबंधन नहीं करेगी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पोस्ट कर जानकारी दी है कि बीएसपी महाराष्ट्र और झारखंड में अकेले ही चुनाव लड़ेगी और यह प्रयास करेगी कि उनके कार्यकर्ता और समर्थक इधर उधर न भटके, बल्कि पूरी तरह बीएसपी से जुड़कर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान कारवा के सारथी बनकर शासक वर्ग बनने का अपना मिशन प्रयास जारी रखे। बीएसपी अध्यक्ष ने अपनी पोस्ट में निष्पक्ष चुनाव की उम्मीद करते हुए लिखा है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा महाराष्ट्र और झारखंड राज्य विधानसभा उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा का स्वागत है और चुनाव जितना कम समय में और जितना पाक साफ अर्थात धनबल और बाहुबल आदि के अभिशाप से मुक्त हो उतना ही बेहतर है। इसका पूरा दारोमदार चुनाव आयोग पर निर्भर है। बीएसपी ने लोकसभा 2024 के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का चुनाव अकेले अपने दम पर लड़ा था, लेकिन पिछले सालों के मुकाबले वोटों के प्रतिशत में कमी आने के बाद हरियाणा विधानसभा का चुनाव इनेलो के साथ गठबंधन से लड़ा, लेकिन बीएसपी गठबंधन को हरियाणा में कोई सफलता नहीं मिली। तो मायावती ने कहा कि जाट समाज के जातिवादी लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया, जिससे बीएसपी के उम्मीदवार कुछ सीटों पर थोड़े वोटों के अंतर से हार गई। हालांकि बीएसपी का पूरा वोट ट्रांसफर हुआ। मायावती ने आगे कहा कि यूपी के जाट समाज के लोगों ने अपनी जातिवादी मानसिकता को काफी हद तक बदला है और वे बीएसपी से एमएलए तथा सरकार में मंत्री भी बने हैं। हरियाणा प्रदेश के जाट समाज के लोगों को भी उनके पद चिन्हों पर चलकर अपनी जातिवादी मानसिकता को जरूर बदलने की जरूरत है। मायावती ने हार के बाद अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बनाए रखने के लिए कहा कि बीएसपी के लोगों द्वारा पूरी दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ने के लिए सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। वह आश्वस्त करती हूँ कि उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। लोगों को निराश नहीं होना है और न ही हिम्मत हारनी है, बल्कि अपना रास्ता खुद बनाने के लिए तत्पर रहना है। नया रास्ता निकलेगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा को 1.82% यानी कि 2,52,671 वोट मिले हैं, जो पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत कम है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बसपा को यहां से 4.14% वोट मिले थे। हरियाणा में हुई हार के बाद मायावती ने एक बार फिर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि बसपा महाराष्ट्र और झारखंड में अकेले चुनाव लड़ेगी, यानी कि महायुति या एमवीए गठबंधन में शामिल नहीं होंगी। जबकि साल 2019 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बसपा ने 288 में से 262 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था। पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली थी, वही वोट परसेंटेज भी घटा था। इस बार बसपा ने 281 सीटों का उम्मीदवारों का टिकट का ऐलान किया है। हालांकि बीएसपी, कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों के वोट काटने में कामयाब हुई थी। विदर्भ में बसपा का वोट शेयर 7.19% था। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 2014 में 1.82% वोट मिले, लेकिन 2019 में वोटों का ग्राफ गिरकर 1.53% रह गया। इसके बावजूद बीएसपी सुप्रीमो मायावती अकेले चुनाव लड़ने का दम भर रही है, जिससे सियासी जानकारों का कहना है कि बीएसपी के अकेले लड़ने से बीजेपी को फायदा मिलता है। राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि आय से अधिक संपत्ति को लेकर मोदी सरकार ने मायावती पर शिकंजा कस रखा है, इसलिए उनका बीजेपी का साथ देना मजबूरी बन गई है। मोदी सरकार में ईडी और सीबीआई का जिस तरह इस्तेमाल होता है, उसमें दौलतमंद राजनीतिक नेताओं को डरना पड़ता है। बीएसपी का दलित वोटर के साथ ही मुस्लिम वोटर भी छिटके हैं। ऐसे में निश्चित तौर पर बीएसपी को नुकसान होगा। वही दलित राजनीति पर नजर रखने वालों का कहना है कि मायावती का व्यक्तित्व ईडी से डरने वाला नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीतिक शैली बदली है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि बीएसपी के वोट से किसे नुकसान होता है और किसे फायदा। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की खास रिपोर्ट।